मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी है। पेट्रोल पर 3 रुपये की एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई है और डीजल पर 10 रुपये की एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई है, जिससे पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो सकते हैं। पेट्रोल पर 3 रुपये की एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है और 10 रुपये डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है। एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार का एक प्रकार का टैक्स होता है, जो प्रति लीटर केंद्र सरकार टैक्स लगाती है। उसमें 10 रुपये डीजल पे कम की और पेट्रोल पर 3 रुपये। पेट्रोल और डीजल पर 2 प्रकार के टैक्सेस लगते हैं। जो एक्साइज ड्यूटी लगती है वो रिफाइनरी के बाद, जब सप्लाई से पहले 15 से 20 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी लगती है। उसके बाद 3 से 4 रुपये कमीशन होता है पेट्रोल पंपों का, और ये तीनों का जो रिफाइनरी के बाद जो खर्च होता है, तीनों का टैक्स, तेल का पैसा, एक्साइज ड्यूटी और कमीशन, तीनों को जोड़ करके वैल्यू एडेड टैक्स परसेंटेज पे लगता है, जो राज्य सरकार लगा के देती है। तो केंद्र सरकार जो एक्साइज ड्यूटी घटाई है 10 रुपये डीजल पर, वो लगभग डीजल पे 11 से 12 रुपये तक सस्ता हो सकता है, क्योंकि अगर एक्साइज ड्यूटी घटी है तो वैल्यू एडेड टैक्स जो राज्य सरकार लगाती है वो भी 1-1.5 रुपये के आसपास में वो भी कम होने की संभावना है। तो अगर डीजल 11 से 12 रुपये के आसपास बढ़ सकता है और पेट्रोल 3 से 3.25 रुपये के आसपास बढ़ सकता है। पेट्रोल जो इस समय 96 रुपये मिल रहा है, 93 रुपये के आसपास मिलेगा, और डीजल जो 88 से 89 रुपये के आसपास मिल रहा है वो 78 से 79 रुपये के आसपास मिलने की संभावना है। ये इस क्राइसिस के बीच में केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला, जो आम जनमानस के लिए काफ़ी राहत देने वाला ये खबर है। इसी बीच पेट्रोलियम मंत्रालय का एक बहुत बड़ा मैसेज सामने आया है, जो ट्विटर के माध्यम से उन्होंने दिया है। इंडियन ऑयल अपने ट्विटर हैंडल से, ऑफिशियल पेज से कल से लगातार बता रही है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में डीजल और पेट्रोल पर्याप्त मात्रा में पड़ा हुआ है। पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको डीजल और